बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर रावलपिंडी बुलेट ट्रेन सर्विस। लाहौर से रावलपिंडी सिर्फ 40 मिनट का सफर। पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा शुरू हो चुका है। पिछले 20 सालों में पंजाब हुकूमत की जानब से बहुत से मंसूबे शुरू किए गए, लेकिन इनमें जो सबसे अहम मंसूबा जो शुरू हुआ है वो अब हुआ है, और ये मंसूबा है लाहौर से रावलपिंडी बुलेट ट्रेन का। ऐसा लगता है जैसे हम कोई ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन याद रखें पंजाब हुकूमत की जानब से लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन का मंसूबा शुरू किया जा चुका है। अगर हम पाकिस्तान में रेलवे के सफर की बात करें तो पहले आप हमें एक बात बताएं कि क्या आपने कभी कराची से इस्लामाबाद या पेशावर तक ट्रेन में सफर किया है। ये खूबसूरत सफर होता है, लेकिन इस पर तकरीबन एक पूरा दिन यानी 24 घंटे लग जाते हैं। ये सफर कदरे तवील होने की वजह से शदीद थकन का बाइस होता है और आप अगला पूरा दिन आराम किए बगैर रह नहीं पाते। यानी कि ये 2 दिन का सफर हुआ, एक दिन सफर और एक दिन आराम। लेकिन क्या हो अगर ये सफर सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में तय हो जाए। जी हाँ, ऐसा हो सकता है अगर ये सफर बुलेट ट्रेन पर हो जो गोली की रफ्तार से चलती है, जिसकी बाज गश्त आजकल सुनाई दे रही है। और इस वीडियो में हम आपको इस मंसूबे पर तफसील से बयान करेंगे कि ये मंसूबा क्या है और कैसे मुकम्मल होगा। लेकिन पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नाजरीन, क्या आपने कभी बुलेट ट्रेन का सफर किया है जो दुनिया के बेशतर मुल्कों में चल रही है और फासलों को समेट चुकी है। हत्ता कि ये बुलेट ट्रेन दुनिया के 2 या 2 से ज्यादा शहरों ही नहीं बल्कि 2 या 2 से ज्यादा मुल्कों के दरमियान भी चल रही है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 2 साल पहले सिंध हुकूमत की जानब से कराची तक सक्खर बुलेट ट्रेन मंसूबे का ऐलान किया गया और अब पंजाब हुकूमत की जानब से लाहौर तक रावलपिंडी मंसूबे का ऐलान किया जा चुका है। पहले मंसूबे पर मुख्तसर बात करते हैं तो हुकूमती ऐलानात के मुताबिक इस मंसूबे पर 1.6 अरब डॉलर लागत आएगी। याद रखे हुकूमत कुछ अरसा पहले सिर्फ 1 अरब डॉलर के लिए IMF के हाथों जलील हुई थी और अब ये जो नया मंसूबा है ये 1.6 अरब डॉलर का होगा। वो अलग बात है कि IMF से 7 अरब डॉलर के कर्जे की मंजूरी भी हो चुकी है, लेकिन बहरहाल हम कर्जे की बात नहीं कर रहे, हम मंसूबे की बात कर रहे हैं। ये मंसूबा है 1.6 अरब डॉलर का, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस कदर मालियत का मंसूबा है। वैसे ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि ये मंसूबा बहुत बड़ी सहूलत होगी। ये लाहौर रावलपिंडी समेत पूरे पंजाब को बदल देने की सलाहियत रखता होगा। अगर हम इस रेलवे की स्पीड की बात करें तो ये 250 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करेगी, यानी ये आपको लाहौर से रावलपिंडी 45 से 46 मिनट में पहुंचा देगी। वैसे दुनिया में 300 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर फी घंटा सफर करने वाली बुलेट ट्रेन भी मौजूद है। अगर 300 किलोमीटर वाली ट्रेन भी आ जाए तो ये सफर तकरीबन 40 मिनट में मुकम्मल हो सकता है। यहाँ एक अहम तरीन बात जो जानने की है वो ये है कि रेलवे की तरफ से इस मंसूबे की फिजिबिलिटी पहले ही जेरे अमल है और अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो जाता है तो यकीनन ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मंसूबा होगा। नाजरीन, अगर हम माजी में जाए तो सन 2018 में ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से पाकिस्तान रेलवे को बुलेट ट्रेन बनाने की ऑफर की गई थी, फिर वो खबर आई गई होगी। इसी तरह उसके कुछ अरसे बाद सक्खर कराची बुलेट ट्रेन मंसूबे का तस्करा सामने आया, लेकिन अब उस मंसूबे का भी कुछ अता पता नहीं है। लेकिन यह है पंजाब हुकूमत जो लाहौर में काफी मंसूबे कामयाबी से चला चुकी है और अब देखने वाली बात यह है कि लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान बुलेट ट्रेन मंसूबा कब मुकम्मल होता है। दुनिया में बुलेट ट्रेन पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, जैसा कि चीन में अब तक तेज तरीन ट्रेनों के लिए 20,000 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैक बचाया जा चुका है। आपको ये भी बताते चले कि बुलेट ट्रेन आम इस्तेमाल होने वाली पटरी पर नहीं चलती, इसका एक मखसूस ट्रैक होता है जिसमें लोहे और दीगर धातों के अलावा मकनातीस का इस्तेमाल किया जाता है। गाड़ी के लिए डब्बे भी इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बनाए जाते हैं। बुलेट ट्रेन की रफ्तार और फासले का हिसाब लगाते हुए अगर हम पाकिस्तान में बुलेट ट्रेन की बात करें तो बुलेट ट्रेन अगर पूरे पाकिस्तान में चलाई जाए तो कराची से लाहौर का सफर 4 घंटे से भी कम का रह जाएगा। मुल्क के किसी भी कोने से दूसरे कोने तक सफर 5-6 घंटे से ज्यादा का ना होगा। ये तो हम है जो किलोमीटर और मीलों का हिसाब लगाते हैं। दूसरे मुल्कों में जैसा कि जापानी माशरे में एक दिलचस्प पहलू जो देखने का आता है वो आपको बताता चलूं कि वहाँ लोग फासले का हिसाब हरगिज नहीं लगाते, किलोमीटर का हिसाब हरगिज नहीं लगाते, बल्कि वो पैमाने वक्त का हिसाब रखते हैं कि कितनी देर में हम कितना काम कर लेंगे। अगर आप किसी से पूछे कि फलां जगह कितनी दूर है तो वो जवाब मिनटों या घंटों में देगा, ना कि किलोमीटर और मीलों में। पाकिस्तान में बुलेट ट्रेन के तस्वुर के मुतालिक मैं अर्ज कर रहा था कि जैसा हमारा जोग्राफिया है, बुलेट ट्रेन शुरू होने के बाद अंदरूने मुल्क लोग शायद हवाई जहाज का सफर मुकम्मल छोड़ दें, जैसा कि जापान में हुआ। 500 किलोमीटर से कम का फासला बुलेट ट्रेन में ही तय किया जाता है। यूं भी बुलेट ट्रेन वाले इलाकों में छोटे सफर के लिए अमूमी हवाई सर्विस दस्तयाब ही नहीं है, यानी जहाँ बुलेट ट्रेन चल जाए वहाँ हवाई जहाज का कंसेप्ट ही नहीं रहता, वो वहाँ से खत्म हो जाता है।
ये एक हकीकत जरूर है कि बुलेट ट्रेन के बाद आपको मौजूदा ट्रेन वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आएगी। और मौजूदा रेलवे की बात करें तो सारी दुनिया में हमेशा से रेलगाड़ी बाई से कशिश रही है और इसकी रफ्तार के मुतालिक लोगों की दीवानगी भी किसी से पोशीदा नहीं। जो जो वक्त गुजरता है जीस्त का पहिया तेज से तेजतर होता जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे पहले रेलगाड़ी को चलाने के लिए कोयला दरकार था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसानी इजादात ने कोयले को खत्म करके नए इंजन बना डाले। अगर हम पाकिस्तान में मौजूदा रेलवे की बात करें तो ये दुनिया से 100 साल पीछे है। आज भी वही पुराने दौर की ट्रेनें जो पुराने दौर की याद दिलाती हैं। लेकिन आज भी अगर आप कराची से इस्लामाबाद का सफर करें तो ये 1400 किलोमीटर तवील सफर है जिसको तय करने के लिए एक दिन दरकार होता है। लेकिन सफर बहुत ही खूबसूरत होता है क्योंकि इसमें आपको पाकिस्तान के दर्जनों शहरों की सैर करवाई जाती है और हर नई मंजिल पर एक नया तजर्बा मिलता है। इस सफर की आसानी और खूबसूरती ये है कि यहाँ मंजिलें एक नहीं कई हो सकती हैं। हाँ, कुछ थकन जरूर हो जाती है लेकिन रास्ते में नजर आने वाले खूबसूरत मनाजर इस थकन को कम कर देते हैं। गाड़ी मुख्तलिफ बल खाते ऊंचे नीचे रास्तों से जूं जूं गुजरती मुसाफिरों को उनकी मंजिल पर पहुंचाती, नए आने वाले मुसाफिरों को साथ लिए अपने डगर से नहीं हटती। वैसे इंसान अपनी जिंदगी में आने वाले मसाइल से निपटने पुराने रवाबत बुलाते, नए रिश्ते बनाते, हर आने वाली तकलीफ का सामना करता ऐसे ही ट्रेन की तरह चलता जाता है। मसला सिर्फ एक है और वो ये है कि किसी सरकारी अदारे की बात हो नहीं सकता कि ज़ुबू हाली की कोई दास्तान इससे जुड़ी ना हो। पाकिस्तान रेलवे की दास्तान भी एक ऐसी ही दास्तान है जो 76 साल गुजरने के बावजूद अपनी बर्बादी पर नोहा कोना है। इस वक्त पाकिस्तान और चीन के दरमियान इस रेलवे को अपग्रेड करने के लिए पिछले 10 सालों में कई सेशन हुए जिसमें ML1 नामी मंसूबा पूरा डिजाइन होकर तय तो पा चुका लेकिन फाइनेंसिंग पर आकर बात रुकी हुई है। लेकिन उम्मीद है कि इसी साल या अगले साल ये ML1 मंसूबा भी शुरू हो जाएगा जो कराची से पेशावर तक जाएगा और 1876 किलोमीटर या तकरीबन 1800 किलोमीटर ट्रैक को अपग्रेड कर देगा। याद रखें इस वक्त पाकिस्तान रेलवे का जाल तमाम मुल्क में फैला हुआ है। मुख्तलिफ रूट्स के लिए मुख्तलिफ लाइनें मौजूद हैं। इसका नेटवर्क मेन और बहुत सी ब्रांच लाइनों में तकसीम है जबकि सदर दफ्तर पंजाब के शहर लाहौर में ही है और ये वही लाहौर है जहां से अब बुलेट ट्रेन चलने की दास्तां शुरू हो चुकी है। रेलवे पाकिस्तान भर में 7791 किलोमीटर ऑपरेशनल ट्रैक का मालिक है। इसमें 1043 किलोमीटर डबल ट्रैक भी मौजूद है जबकि 285 किलोमीटर ट्रैक बरकी हिस्से पर यानी इलेक्ट्रिक हिस्से पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान में याद रखें पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन लाहौर में ही चलाई गई थी जिसका नाम ऑरेंज लाइन ट्रेन है। पाकिस्तान में रेलवे स्टेशन की बात करें तो फाल स्टेशनों की तादाद 625 है जो माल बरादरी और मुसाफिरों के लिए खिदमात पेश करते हैं। ट्रेनों की रफ्तार ज्यादा से ज्यादा 120 किलोमीटर है। 1947 में क़याम पाकिस्तान से पहले ये रेलवे वेस्टर्न रेलवे कहलाती थी जो अब पाकिस्तान रेलवे कहलाती है। 1974 तक तो वेस्टर्न रेलवे का नाम ही मौजूद था लेकिन बाद में इसे पाकिस्तान रेलवे का नाम दे दिया गया। आज तक ना तो नाम बदला है, ना ही रेलवे बदली है, ना ही निजाम बदला है, कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन अब देखते हैं कि ML1 मंसूबा कब शुरू होता है, उसको तब्दील करता है। और उसके अलावा लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन की गूंज शुरू हो चुकी है, मंसूबे पर काम शुरू हो चुका है। अब देखते ये है कि ये मंसूबा कब मुकम्मल होता है और लाहौरियों और रावलपिंडी वालों की जिंदगी में एक इनकलाब लाता है। बाकी नाज़रीन, आप लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली बुलेट ट्रेन के बारे में जो भी राय रखते हैं, जो भी इसके बारे आपके सवालात हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जो भी राय रखते हैं हमें अपने कमेंट से जरूर आगाह करें। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। बाकी अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।